हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। टुगेदरनेस की एनर्जी है सबसे पहली। डिसीट, फॉर्चुनेट, आइसोलेशन, हार्ट बीट। इमेजिनेशन, confession, crossroad, clarification and marriage. Okay. यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी। द मून है यहाँ पर, पाइसेस मीन राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और साइन और भी मैं देखूंगी जब इनको क्लैरिफाई करूंगी ना, तो जो कार्ड्स आएंगे ना उसमें जो साइन होंगे तो वो भी मैं देखूंगी, ठीक है। यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। सो लेट्स सी, अब इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स टुगेदरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टुगेदरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी एक खूबसूरत एनर्जी होती है। जो टुगेदरनेस की एनर्जी है वो बताती ही है, इसमें लिखा भी हुआ है कि आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। आई थिंक आपके साथ वो स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं और रोमांटिक मोमेंट्स वो पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगते हो, आप उन्हें अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते हो, या वो एक स्ट्रॉन्ग सा स्पार्क फील करते हैं और उनका मन करता है कि वो आपके साथ कुछ ऐसे पल बिताएं, ठीक है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हों। लेकिन डायरेक्ट आई थिंक ये चीज़ कि मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे कि उनको आपके साथ इस तरीके का कोई स्पेशल मोमेंट स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि वो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, जैसे उनके मन में ये बातें हैं लेकिन वो ये बातें जो है कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बट ये बताता है उनके एक डिज़ायर को कि आपके जो पार्टनर हैं उनको जो है इस तरीके की डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, और आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो ऑफकोर्स ये फीमेल है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना एक सेट की मेल्स ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल्स नहीं। बट आई थिंक
दोनों ही साइड से होते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आई थिंक एक स्पार्क फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, एंड फिजिकली अट्रैक्टेड है। डिसीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिसीट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 6 जून मंथ। हो सकता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपके अलावा ये किसी और से भी बात करते हैं और जो आपको हाल ही में पता चला है, या फिर शायद आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं मे बी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी है। अब प्रॉब्लम तो हो ही गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो आपके सामने सच्चाई आ गई है या फिर आप डाउट में हो, तब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो डाउट्स आ चुके हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ये इनको कैसे सॉल्व करें, इस रिश्ते में कैसे दूर करें इन चीज़ों को। सो अभी इस बात से पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि ये जो चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का हो या डाउट का हो, या जो आपके मन में ये चीज़ आ गई है कि आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये आपके दिमाग से चीज़ों को कैसे निकालें। अगर वाकई में गलती इनकी रही है तो भी वो आपका विश्वास कैसे जीते, ये इनके दिमाग में ज़्यादा चलता है। अगर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको आपके साथ कैसे क्लियर करें, आपको कैसे क्लियर करें, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को थोड़ा स्टक कर रही हैं, ठीक है। फॉर्चुनेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फॉर्चुनेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14 मई मंथ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं और ख़ुद को भी बहुत लकीएस्ट पर्सन मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है, क्योंकि शायद आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत से बड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि डेथ कार्ड है। सो बहुत से बड़े चेंजेस, बहुत से बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में भी उनकी लाइफ में आपकी वजह से आए हैं। सो ये आपके लिए लव फील करते हैं और आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। एंड उसके पीछे एक ही रीज़न है कि इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको पता, और हो सकता है कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं जो ये खुद ही जानते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और कितने चेंजेस आए हैं। सो मुझे यहाँ पर ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं आपके होने से, और उनको लगता है कि आप उनका लक हो। और हो सकता है कि जब से आपने उनसे बात बंद की है या जब से आप उनसे दूर हुए हो, तो शायद वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस भी कर रहे हैं, और जो कि उन्होंने पहले नहीं की। तो इस वजह से भी शायद उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप उनका लक थे, जैसे उनका लक उनसे दूर हुआ वैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द चैरियट एनर्जी है, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ, और यहाँ पर 7 ऑफ वंस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही आइसोलेटेड और बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का इनका मन नहीं कर रहा है। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या सही क्या गलत, उसी में इनका दिमाग ज़्यादा जा रहा है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, क्या करूँ जो सही हो, ऐसा कौन सा एक्शन लूँ जिससे कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अकेलेपन में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए अभी इस टाइम पर। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है,
तो इनका ये भी है कि ऐसा क्या करें कि आप उनको अनब्लॉक कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधा जो एनर्जी है वो यही है कि ये पर्सन जो है बहुत अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में आपके बिना, ठीक है। हार्ट बीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हार्ट बीट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 5 मई मंथ, एंड यहाँ पर जजमेंट है। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही लो एनर्जी, और वहाँ पर हार्ट बीट की एनर्जी जो कि क्या कहती है, यू आर माई ऑक्सीजन, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, उसका आप मीनिंग समझ रहे हो ना कितना स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी उस कंडीशन में एक लो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। उनके ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी बॉडी में जान नहीं है और वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं। आपसे दूर हुए तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे या वो खुद को नहीं संभाल सकते हैं इस तरीके से। तो इमोशनली ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और जजमेंट की एनर्जी से ये शो होता है कि वो इस चीज़ के लिए खुद को ही दोष देते हैं कि यहाँ पर ना अगर कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है या अगर कुछ भी मुझे ऐसा हो रहा है कि जो मुझे हर्ट कर रहा है, जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो इस तरीके से फील कर रहे हैं। मतलब वो बहुत ही लो एनर्जी में है राइट नाउ, जहाँ उनका खुद के इमोशंस को संभालना मुश्किल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इमेजिनेशन की एनर्जी। इमेजिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इमेजिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ, और नंबर 1 मुझे स्ट्रांगली दिखाई भी देता है 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। ओके, आपने एक चीज़ सुनी होगी हमेशा कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो पिक्चर्स में चीज़ों को सोचता है, ना कि वर्ड्स में, राइट। आप कोई भी चीज़, अगर आपको कोई स्टोरी भी सुना रहा होगा या आपको कोई बात बोल रहा होगा, तो आप अपने माइंड में कोई ना कोई पिक्चर बना रहे होगे उस चीज़ की। अगर आपको कोई किसी पर्सन के बारे में बता रहा होगा तो आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन रही होगी। बेशक हो सकता है कि रियलिटी में वो पर्सन ऐसा ना हो, लेकिन वो बातों से एक पिक्चर क्रिएट हो रही है ना। और हम जो सोचते हैं वो एक वो एक पिक्चर फॉर्म में हम सोचते हैं, तो उसको इमेजिनेशन कहते हैं कि हम उसमें इमेजिन कर रहे हैं कि हम विजुअल्स को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इमेजिनेशन में लाइक अ डे ड्रीमिंग, कि हम अपने एक सपनों की दुनिया देख रहे हैं जहाँ हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको। ऑफ कोर्स ये रोमांटिकली इमेजिनेशन है, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को शो करता है कि जब भी आपको इमेजिन करते हैं तो कोई ना कोई रोमांटिक मोमेंट या कुछ ऐसा वो इमेजिन करते हैं जो वो आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही वो रियलिटी में आते हैं, मतलब एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि उसमें हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब उससे बाहर आते हैं और जब हम रियलिटी को देखते हैं तो फिर बड़ा ही दुख होता है कि यार जो सोचा था वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसा मैं फील कर रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं सपने देख रहा हूँ, अगर ये कभी पूरे ही नहीं हुए तो क्या होगा। फिर एक तड़प सी मचती है कि यार फिर वो पूरा होना चाहिए, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स उसी को बताते हैं कि इमेजिनेशन में जब तक ये रहते हैं बहुत खुश रहते हैं, जैसे रियलिटी में आते हैं वैसे ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये जो है, जो भी ये इमेजिन करते हैं आपको लेकर के, जो भी ये फील करते हैं, आई फील ये सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर कर देना चाहते हैं।
ये विक्ट्री का भी सिंबल है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो इनकी इमेजिनेशन है वो पूरी हो, ये चाहते हैं कि जो सपने इन्होंने आपके साथ सजाए हैं वो पूरे हों। ठीक है, कन्फेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 14 मई मंथ एंड नंबर 14 बहुत स्ट्रांगली है, तो 14 मई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, ये जो भी रियलिटी में फील करते हैं ना, उसका ये कुछ परसेंट ही एक्सप्रेस कर पाते या फिर बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एक कोल्ड एनर्जी है। अंदर ही आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी आंखों में आपको दिखेगा। आप ये खुद कहोगे कि दी मुझे फील होता है कि वो पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इंसान कभी बताता नहीं है, वो अपने मुंह से नहीं बोलता, लेकिन मुझे फील होता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि अंदर वो चीज़ें हैं जो मुंह से नहीं बोलते, लेकिन वो अंदर से फील कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस टाइम पर ये फील, बहुत बारी आपको अगर ये फील होता है कि ये पर्सन इस चीज़ से बहुत जेलस है, ये इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत गुस्सा है और वो आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं बता रहे, तो वो है, वो वाकई में है। ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी कुछ फीलिंग्स को, इनको बहुत जेलसी होती है अगर आप किसी से बात करो या कोई आपसे बात कर ले तो, लेकिन ये उसको एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते हैं। इनको बहुत गुस्सा भी आता है समटाइम्स, लेकिन ये उसको जाहिर नहीं करते बहुत जल्दी से। कुछ चीज़ों को लेकर के मतलब ये पर्सन ना एक्सप्रेसिव नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता होगा कि इसको कुछ फील नहीं होता, बट ये कार्ड ये बताते हैं कि इनको बहुत कुछ फील होता है, बस ये बताते नहीं है। ठीक है, क्रॉस रोड की एनर्जी को क्लैरिफाई, और अंदर हर्ट होते रहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स था ना यहाँ पर, अंदर हर्ट होते रहते हैं, जलते भुंजते रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं बोलते। क्रॉस रोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? क्रॉस रोड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 9 सितंबर मंथ एंड एम्परर एनर्जी है कोई, क्योंकि एम्परर एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न को बताता है। मुझे लगता है क्रॉस रोड की एक स्थिति जहाँ आपके पार्टनर को कोई एक फ़ैसला लेना है और उनको फैसला करके उसके ऊपर एक्शन भी लेना है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं करेंगे तब तक एक्शन नहीं ले पाएंगे, और जब तक एक्शन नहीं ले पाएंगे तब तक इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, रात भर नहीं सो पाते, क्योंकि वो एक फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है उनके। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो एक क्लियरिटी इंसान में होनी चाहिए, या फिर जो एक क्लियरिटी लेकर के इंसान आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि वो भी नहीं है उनमें। बट वो कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मुझे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ओवर थिंकिंग इसी चीज़ को लेकर के चल रही है कि अब उनके सामने ये स्थिति है कि या तो तुम ये रास्ता चूज़ करो या फिर तुम ये रास्ता चूज़ करो। ठीक है, एक होता है डिसीज़न, एक है कि उनको एक रास्ता चूज़ करना है, या तो ये या फिर ये। दूसरा है कि रास्ता चूज़ करने के बाद क्या करना है। तो आई थिंक उसमें इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रास्ता तो चूज़ कर ले, क्योंकि एनर्जी बताती है कि तो आपकी तरफ आना चूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या एक्शंस लेंगे, आई थिंक वो इनको स्टक करता है। आई थिंक वो इनको एंजाइटी देता है कि यार ठीक है, मैंने चूज़ किया कि मुझे उसकी लाइफ में वापस जाना है या उसको अपनी लाइफ में वापस लाना है, बट कैसे? उसका मुझे ट्रस्ट रीगेन करना है, उससे मुझे दोबारा बात करनी है कि मेरे ऊपर अच्छे से भरोसा करे, बट कैसे? ये आ जा रहा है। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 और 5 मई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। शायद इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा इस पर्सन ने आपको बोला है, हाँ बहुत कुछ।
और ब्लेम आपको किया है, या फिर एक होता है ना लड़ाई झगड़े में जब इंसान का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आई थिंक ये है गुस्से वाले, और गुस्से में आकर के बहुत कुछ बोल देते, और मुझे लगता है कि इन्होंने गुस्से में आकर के बहुत कुछ आपसे बोला है, जिसके बाद आपको बहुत ठेस पहुंची है, जिसके बाद शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस एनर्जी में हुई है, या फिर उस टाइम पर मतलब कभी कभी ना क्या होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ें होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहे हैं और बहुत कुछ निकल जा रहा है, और फिर उसके बाद में जो हम थोड़ा जैसे ही शांत होते हैं तो हमें फील होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना था, ये वाकई में ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं, इस बारे में ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि देखो ऐसा मैं नहीं चाहता था बट ये चीज़ें हुई, अपनी तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, और ये भी मैरिज को बताता है एंड ऑल्सो फैमिली को भी बताता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर फैमिली इशू नहीं है तो हो सकता है पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे दे, ठीक है। अगर बीच में, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, सो आई फील अगर बीच में फैमिली है और इनकी फैमिली शायद ट्रेडिशन को लेकर के चलती है, सो दैट्स वाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब लाइक ये आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा फैमिली का इशू भी है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। इनकी मदर को शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, थोड़ा मुझे लगता है उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा टेंशन में रहते कि फैमिली को कैसे समझाएंगे या स्पेशली इनकी मदर को कैसे मनाएंगे, बट ये मुझे दिखाई देते कि आपसे शादी तो करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन ये नंबर 5 की एनर्जी है, तो नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है आज की रीडिंग में। 5 5 5 एंड यहाँ भी 5 ही बना था। ट्रिपल 5 हो सकता है, एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड द टावर एनर्जी है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इनका बहुत मन है कि अभी आपसे बात करें, आपको कॉल मैसेज करें और आपसे बात करें। इनके मतलब एक होता है ना कि कभी कभी ना हमें लगता है कि अभी होनी चाहिए चीज़ें, बात हो तो अभी होनी चाहिए, तो मुझे वो एनर्जी इनकी दिखाई देती कि इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है अभी, कि अभी बात होनी चाहिए, अभी चीज़ें होनी चाहिए। और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों की आपसे, ये भी मुझे दिखाई देता है। माफ़ी मांग कर के सारी जो चीज़ें हुई हैं उनको ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 11 नवंबर मंथ, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना अभी ये भी चीज़ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाए जा रही है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसा करोगे, आप उनको केयर करोगे, ठीक है, आप उनको बहुत प्यार से डील करोगे या फिर आप उनसे बहुत रूडली डील करोगे। तो मुझे लगता है कि उनको अंदर अंदर ये चीज़ भी खाई जा रही है कि पता नहीं वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, जिसके कारण भी ये आपको कॉल मैसेज करने से थोड़ा घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स।
एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन है, लियो सिंह राशि, नंबर 19 अक्टूबर मंथ। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको ऑफ़र बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि मुझे बताते हैं कि कुछ चीज़ें उनको ना थोड़ा स्टक बनाती हैं। कुछ चीज़ें जो है वो खुद तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस है ना, वो उनको थोड़ा नेगेटिव कर देती है, जिसके कारण वो अपनी फिर फीलिंग्स को रोक लेते हैं। वो आपके साथ ना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, हर चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें उनको रोक लेती है। अब यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है, मुझे लगता है कि ये आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट सब कुछ देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ रहना चाहते हैं। द सन कार्ड है, आप उनको अबंडेंस लगते हो, ठीक है, आपके साथ रह के उनको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको लेकर के कुछ भी उनके मन में गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये मैरिड है ऑलरेडी और इनका कोई डिवोर्स वगैरह का इशू चल रहा है, तो उस वजह से भी इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सोच रहे कि सडनली क्या हो गया मेरी लाइफ में। हमारी लाइफ में जब चीज़ें बिखरती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं ना कि यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। सो इनके साथ भी वही चीज़ हुई है और अभी ये सोच रहे हैं बहुत डीप डाउन जा कर के क्या हो गया है, मेरे क्या हो गया था, मुझे क्या हो गया था, मेरे दिमाग में पहले चीज़ें क्यों नहीं आ रही थी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अभी चल रही हैं। जैसे उन्होंने जो भी हरकतें की हैं, जो भी गलत हरकतें की है, जैसे झूठ बोलना है, सिचुएशन से भागना है, चीट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहे कि क्या हो गया था मुझे कि मैं ये चीज़ें कर रहा था, मुझे ज़रूरत क्या थी यार, वो मुझे इतना अंडरस्टैंड करती थी, वो मुझे इतना समझती थी, तो मैं उसको सच बताता तो क्या वो मुझे नहीं समझती क्या, मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब वो खुद से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज जो हमारे बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए वो नहीं आए होते। तो एक रिग्रेट, खुद से नाराज़गी, खुद से क्वेश्चंस वो इनके हो रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।